हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस, जहां पर हम अपने नॉलेज पर फोकस करेंगे। और मेरे इस चैनल पर आप लोगों को नॉलेज मिलेगी मेनली इन टैक्सेशन फील्ड, इन जीएसटी एंड इनकम टैक्स एंड इन वेरियस टॉपिक्स ऑल्सो। और न्यू अपडेट्स भी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है जोयता और आज का हमारा टॉपिक है अबाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी के इंट्रोडक्शन और जीएसटी के आगे के जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं जीएसटी के, वो हम लोग कवर कर चुके हैं अपने चैनल पर। अगर आप लोगों को जीएसटी से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो आप जाकर मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आप लोगों को पता लगेगा मेरी वीडियो कब आ रही है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके वीडियो आपको कैसी लगी। कोई डाउट हो अगर आपको वीडियो में कुछ पूछना हो आप ज़रूर पूछिएगा। कोई नया टॉपिक अगर आपको जानना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उस वीडियो पे आपको नॉलेज देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन। जीएसटी के बारे में जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, गुड्स सर्विसेज एंड टैक्सेस। गुड सर्विस टैक्स, जीएसटी यानी कि गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगता है वो क्या है हमारा जीएसटी पे रजिस्ट्रेशन कौन कौन बंदा करता है? हर एक बंदे को जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। लेकिन कौन रजिस्ट्रेशन करेगा? हर एक पर्सन जिनका एग्रीगेट टर्नओवर यानी कि जिनकी एग्जम्पशन लिमिट क्या है, क्रॉस कर चुकी हो मोर देन 40 लाख। जिसकी भी एग्जम्पशन लिमिट क्या है 40 लाख क्रॉस कर चुकी है, उसको क्या है जीएसटी में रजिस्टर होना ज़रूरी है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, जैसे कि जिसके अगर मान लो कि 40 लाख से ऊपर नहीं है पर फिर भी वो जीएसटी में रजिस्टर कर सकता है। जीएसटी क्या है? हमारा पैन बेस सिस्टम है। जीएसटी जो है पैन बेस के ऊपर चलता है। और चलिए मैं आपको ये लिख के बताती चलती हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो। जीएसटी क्या है? हर एक पर्सन को रजिस्टर करवाना है, ठीक है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन उनको लेना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कौन लेगा? जिनका एग्रीगेट टर्नओवर यानी कि एनुअली पूरा टोटल जो इनकम है जो है कंप्लीट होके उनके एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर चुका है। और एग्जम्पशन लिमिट कितनी है हमारी? 40 लाख। एग्जम्पशन लिमिट कितनी है हमारी? 40 लाख। अगर 40 लाख से ऊपर क्रॉस कर चुका है तो वो क्या है हमारा एग्जम्पशन लिमिट। अगर उसको क्रॉस कर चुकी है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है, इट इज़ कंपलसरी। अब देखिए, अगर कोई बंदा लेना चाहता है, उसके 40 लाख से ऊपर नहीं है पर फिर भी वो बंदा जीएसटी में रजिस्ट्री लेना चाहते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? उस रजिस्ट्रेशन को हम कहेंगे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। जिनका क्या है नॉट मोर देन 40 लाख, 40 लाख से जिनके ऊपर का नहीं है, ठीक है, वो क्या है हमारे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जीएसटी जो है हमारा पैन बेस सिस्टम है। इसमें क्या है? जीएसटी में हमारा पैन बेस सिस्टम है। पैन के बेस पे जीएसटी पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब देखिए पैन बेस है कैसे? पैन आधार अब जो है सबका लिंक होता है। तो पैन से ये पता लगता है किसकी कितनी क्या इनकम है। अगर किसी बंदे की 40 लाख से ऊपर इनकम है, उसने आईटीआर फाइलिंग करी है, अपनी इनकम टैक्स में उसने फाइलिंग करी है, वहाँ पर उसने दिखाया इनकम है पर उसने क्या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस आ जाएगा। तो एग्ज़ाम्पल समझिए, एग्रीगेट टर्नओवर यानी कि पूरे ईयरली का। सपोज़ कीजिए मिस्टर धोनी, ठीक है, उनके पास क्या है टोटल 4 बिजनेस है, 2 3 4
4 बिजनेस उनके पास है। एक से सपोज उनको आता है 4,50,000, एक से उनको आता है 5,100,000, एक से आता है उनको पूरा 5 लाख, एक से आता है उनको 6 लाख। अब भाई इससे पहले जीएसटी से पहले तो क्या था, हमारा वाट था। जीएसटी को लाया इसलिए गया है फॉर द वन नेशन वन टैक्स, ताकि पूरा जो इतना झमेला हो जाता था, क्योंकि एक टैक्स दिया जाता था, इससे कहते थे एक टैक्स देते थे बंदे, कोई बंदा नहीं देता था, तो इसलिए इसको हटा के सिर्फ और सिर्फ जीएसटी लाया गया। तो वाट था हमारा बिफोर जीएसटी, जीएसटी से पहले क्या है हमारा वाट था। तो वाट में तो ये था ईयरली क्या है आपका 5 लाख होना चाहिए। तो इसमें क्या मतलब 5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। इसको क्या देना है, नहीं देना है, इसको देना है, इसको भी देना है, इसको भी देना है। तो उसमें क्या होता था, पर एक बिजनेस की इनकम सोर्स को देखा जाएगा। पर जीएसटी आफ्टर जीएसटी क्या कहता है 40 लाख से ऊपर। सपोज कीजिए 3-4 बिजनेस है, एक से उसका आता है 4-4.5 लाख, एक से इसके पास आता है 4,20,000, से आता है उसको 10 लाख, से आता है उसको 2 लाख। तो इसका क्या है एग्रीगेट टर्नओवर अगर हमारा 40 लाख से ऊपर का गया तो इसको क्या है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना ही करना है। ओके, तो ये तो है हमारा जीएसटी का, कि जीएसटी में एग्रीगेट टर्नओवर हमारा किस लिए होगा, कैसे होगा, ऐसे। अब जीएसटी को इसलिए लाया गया वाट को हटाकर, ताकि एक जीएसटी एक टैक्स हमें देना पड़े, वन नेशन वन टैक्स। अब जीएसटी से क्या है, अगर किसी प्रोडक्ट का जो रेट अगर 5% है तो वो हर जगह क्या है हमारा 5% ही रहेगा, वो कम या ज़्यादा नहीं होगा। अब जो है जिस पर्सन का सपोज़ 40 लाख से ऊपर है वो तो कंपलसरी है ही है, वो तो क्या कंपलसरी है। लेकिन कुछ लोग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी लेने को राज़ी हैं। पर ऐसा क्यों है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशंस भी लेते हैं क्यों भाई? देखिए ऐसा है कि जीएसटी से कुछ हमें फ़ायदे मिलते हैं। हमें क्या मिलता है, आईटीसी। मैं आपको आईटीसी के बारे में यानी कि बेनिफिट्स बता रही हूँ कि आईटीसी हमें मिलता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने से। आईटीसी जो है हम ये कह सकते हैं जीएसटी का हार्ट बीट है। आईटीसी क्या है, इज़ द हार्ट बीट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का हार्ट बीट है हमारा आईटीसी। ठीक है, तो आईटीसी को हम अच्छे से समझेंगे एक्चुअल में आईटीसी होता क्या है। तो सपोज़ कीजिए हम कहीं से परचेज़ किए हैं कुछ सामान, उसका सेल हुआ है यानी कि, ठीक है, तो हम इसको समझते हैं जब हम परचेज़ करते हैं तो इसमें क्या हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स जाता है, और इसमें क्या है हमारा आउटपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स सॉरी क्रेडिट नहीं, ओनली आउटपुट एंड इनपुट। तो आईटीसी जो होता है वो हमारा क्या होता है, आउटपुट माइनस इनपुट। आईटीसी को हम लोग टैक्स पेबल भी बोलते हैं। देखिए आउटपुट सपोज कीजिए अगर किसी बंदे ने परचेज़ किया था 100 का, वो सेल क्या कर रहा है 110 का कर रहा है। अब 110 में 100 रुपये कितना हो जाएंगे, 10 रुपये। ये 10 रुपये क्या है, उसकी आईटीसी है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये उसका क्रेडिट है। ओके, तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, जो सेल्स करेगा वो जीएसटी कलेक्ट करेगा किसी दूसरे पर्सन से, और वो क्या होता है कलेक्ट करके वापस आएगा। समझिए चीज़ को, देखिए सेल्स किया है, जीएसटी कलेक्ट किया उसने, ओके, किसी दूसरे पर्सन से,
किसी भी दूसरे पर्सन से जिससे गुड सेल्स किया है, सपोज जिसको गुड सेल्स हुआ है। ओके, अब देखिए गुड्स उसने सेल्स किया था, अब टैक्स कलेक्ट कर रहा है। वो कलेक्ट करके क्या होगा, अपने पास तो रखेगा नहीं, वो क्या करेगा, कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा। नेक्स्ट स्टेप बता रही हूँ। इसके बाद उसने कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद क्या है, वो देगा गवर्नमेंट को। ठीक है, गवर्नमेंट को देने के पहले क्या था, उसको क्रेडिट मिल जाएगा जो उसने परचेज़ किया है। परचेज़ करते टाइम भी तो उसने कुछ टैक्स दिया था, वो उसको माइनस कर लेगा। वही क्या है, हमारा ITC है, इनकी इनपुट टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट को देने से पहले। तो जो भी पर्सन GST में रजिस्ट्रेशन करवाता है उसको क्या है, ITC मिल जाती है। अब जो पर्सन GST में रजिस्टर है उसको क्या है, उसको अपने GST के रिटर्न्स भरने होते हैं। जैसे इनकम टैक्स में हमें ITR फाइल करनी होती है। तो देखिए, अगर जो भी सेल्स करेगा बंदा, उसको उसकी डिटेल्स देनी होगी किसमें, GSTR1 में। परचेज़ की डिटेल्स उसको देनी होगी GSTR2 में। रिटर्न्स की डिटेल्स उसको देनी होगी GSTR3B में। तो उसको क्या है, अपनी मंथली सारी डिटेल्स उसको GST में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, GST में जैसे ही बंदा रजिस्टर हुआ उसके बाद क्या है, उसको सेल्स की, परचेज़ की, रिटर्न्स की डिटेल्स उसको देनी पड़ेगी GSTR1, 2, 3B में। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप GST में रजिस्टर हो, आपके जितनी भी इनकम होगी, गवर्नमेंट को क्या है, सेल्स, परचेज़ का, रिटर्न्स का, हर एक का जो है अपना मतलब लेखा जोखा उनको चाहिए, तो वो उनको मिल जाता है। अब ये हम लोग कहाँ पर करेंगे, GSTN से करेंगे। GSTN यानी कि गुड सर्विस नेटवर्क, और GST का कॉमन पोर्टल है, हम उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। मैंने अभी जो बताया GSTN यानी कि गुड सर्विस नेटवर्क। और इसके लिए GST का जितना भी हमें रिटर्न्स भरना होता है, ये सब हम क्या करेंगे, GST के पोर्टल पर जाकर, GST के पोर्टल पर जाकर हम इसको फाइलिंग कर सकते हैं, जो कि वेबसाइट होती है हमारी www.gst.gov.in पर जाकर हम लोग इसको फाइलिंग को कर सकते हैं। इसमें ई-वे बिल्स भी जनरेट होती हैं www.eWaybills.gst.gov.in। ये होता है हमारे ई-वे बिल्स के लिए, जो ई-वे के बिल्स देने होते हैं ये उसके लिए है, और ये हमारा रिटर्न्स भरने के लिए है। और GST का रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको यहाँ पे पूरी डिटेल बताई है। GST रजिस्ट्रेशन क्यों करनी कंपलसरी है, इसे करने से हमें हेल्प क्या मिलती है, अगर लिमिट हमारी क्रॉस नहीं होती है, अगर फिर भी कोई लेना चाहे तो कैसे लेगा। GST को रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, हमें अपने रिटर्न्स भरने हैं, डिटेल्स कहाँ पर भरेंगे, मैंने आपको ये सारी चीज़ बताई। तो हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, और दिस इज़ ऑल अबाउट GST रजिस्ट्रेशन। मैंने यहाँ पर आपको GST के रजिस्ट्रेशन के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं, बेनिफिट क्या है, सब कुछ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरीज़ हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई नई वीडियो, नया टॉपिक अगर आपको चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।